गुड मॉर्निंग। आप सबका आज के इस मेडिटेशन सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हमारे थिंकिंग प्रोसेस को थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे और हम ये समझेंगे कि मेडिटेशन एग्जैक्टली कहाँ हेल्प करती है। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। अपने आप को एकदम रिलैक्स्ड और एक कंफर्टेबल जगह पर बैठ जाएं। एकदम रिलैक्स्ड हो जाएं। अपने ब्रेथ्स को ऑब्जर्व करें। हम 3 बार डीप ब्रीथिंग करेंगे। और इनहेलेशन के साथ हम एक थॉट रखेंगे, आई एम अ पीसफुल बीइंग। हर एक्सहेलेशन के साथ हम एक थॉट रखेंगे, आई एम पीस। इस बार हम करेंगे। हर इनहेलेशन के बाद कुछ सेकंड होल्ड करेंगे, जिसमें हम उस शांति को, उस पीस को अपने अंदर फील करते हैं। Experienced and exhale. एक्सीलेशन आप अपने मुंह से करेंगे, एक आह की आवाज के साथ। इनहेल, होल्ड, एक्सेल।
Inhale, hold and exhale. अब अपने ब्रेथ को एकदम नॉर्मल और नेचुरल पेस पर आने दीजिए। हर श्वास को एकदम क्लोजली ऑब्जर्व करें। हर श्वास के साथ मेरी बॉडी और उसका हर एक पार्ट किस प्रकार मूवमेंट में आता है उसको भी क्लोजली ऑब्जर्व करें। जैसे हमारा शोल्डर इनहेलेशन से स्लाइटली ऊपर शिफ्ट होता है और एक्सहेलेशन के साथ वापस अपने नॉर्मल पोजीशन पर आ जाता है। मैं completely present moment में aware and conscious हूँ। जितनी परिस्थिति हमारे सामने आती है तो हमारा मन सबसे पहले थॉट्स की जैसे ही थॉट आती है, जैसे ही सिचुएशन आती है, एक इमीडिएट थॉट आता है और हम उस पर कुछ ना कुछ रिएक्शन कर लेते हैं, एक्शन ले लेते हैं। परंतु इस पूरे प्रोसेस में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट को मिस कर देते हैं। हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस होती है नॉर्मली हमें लगता है कि 2 ही स्टेप्स होते हैं। जैसे ही सिचुएशन आई, क्रिएशन ऑफ अ थॉट एंड वी टेकिंग एन एक्शन, राइट। परंतु एक्चुअली 2 नहीं 3 स्टेप होते हैं। हमें लगता है उस मोमेंट पर हमारा जो थॉट होता है वही एक्शन को गाइड करता है। परंतु एक और छोटा सा स्टेप होता है
जो इतना इंस्टेंटेनियस और फास्ट होता है कि हमें ऐसा लगता है मानो वो है भी नहीं। और वो स्टेप होता है हमारी बुद्धि का या इंटेलेक्ट, जो उन थॉट्स को फिल्टर करता है और राइट स्टेप चूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई ऐसा सिचुएशन जहां पर कोई व्यक्ति आक्रोश में आकर हमें कुछ भी कह रहे हैं। बहुत लोगों का नेचुरल रिएक्शन यही रहता है कि इमीडिएटली हम उन्हें कुछ रिस्पॉन्ड कर दें, उन्हें भी कुछ सुना दें। अब हम इस सिचुएशन को थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करें, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले जब वो सामने वाला व्यक्ति आकर हमें कुछ भी सुनाता है तो मेरे मन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं। हमारा माइंड थॉट्स जनरेटर होता है। माइंड में अलग अलग तरह के थॉट्स आए होंगे, जैसे कि मैंने तो सब कुछ सही किया, फिर भी ये व्यक्ति मुझे आकर बुरा भला सुना रहा है। तो मैं क्यों एक्सेप्ट करूं? या फिर मैं तो कुछ भी करूं, इस आदमी को कभी भी कोई बात सही नहीं लगती है, मैं भी इनको सुनाऊं। इस प्रकार अलग अलग तरह के थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं। और मैं आप सभी को बता दूं कि इन सब विचारों में एक थॉट ये भी जरूर होता होगा कि क्या पता वो व्यक्ति डिस्टर्ब्ड हो, क्या पता मेरी इसमें कोई गलती भी ना हो, वह व्यक्ति बस अपने संस्कारों वश मुझे सुना रहा हो। क्या पता वो व्यक्ति डिस्टर्ब्ड हो और उसे मदद की जरूरत हो। राइट। क्योंकि हम सब वी आर गुड बीइंग्स। ऊपर से कभी कभी हम कितने भी कड़वे हो जाएं, परंतु हमारे अंदर अच्छाई हमेशा रहती है। बस ये होता है कि हमने उस
सच्चाई और अच्छाई को इतना दबा के रखा हुआ है कि वो कड़वाहट वाली पर्सनालिटी हमारी अच्छाई वाली पर्सनालिटी को डोमिनेट कर लेती है। तो जब ये थॉट्स मेरे मन में आ रहे हैं सिचुएशन के आने से, अब एक्शन लेने से पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप जो हमारी बुद्धि या इंटेलेक्ट प्ले करती है, इन थॉट्स में से किस थॉट के साथ आगे जाना है उसको चूज करती है। अब ये चॉइस सिर्फ सिचुएशन डिपेंडेंट नहीं होता है। सिचुएशन तो हमारे अंदर थॉट्स इन्वोक करता है, परंतु हमारा डिसीजन हमारे पास्ट बिलीव्स और हमारे मान्यताओं के बेसिस पर होता है। जैसे कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर हमारी मान्यता ये है कि ये सामने वाला व्यक्ति वो तो ऐसा ही है, कुछ भी अच्छा काम कर लो उन्हें कभी अच्छा ही नहीं लगता। It may be based on our past beliefs, past experiences with the same person, या फिर हमने कभी किसी से कही सुनी बातें और उनके बेसिस पर हमने एक इम्प्रेशन बनाया हो। एक पास्ट बिलीफ ये भी हो सकता है कि क्या पता मैं ही लाइकेबल नहीं हूँ, क्या पता मेरा ही काम खराब है, मुझे कोई काम अच्छे से करना आता ही नहीं। ये सारे हमारे पास्ट बिलीफ्स हैं जो उस सिचुएशन में जो थॉट्स जनरेट होते हैं उन पर उनको चूज करते हैं। हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं और हम अपने बिलीफ्स के हिसाब से, अपने मान्यताओं से सबसे अलाइन होने वाला थॉट उस मोमेंट पर चूज करते हैं। और एक बार कोई थॉट चूज हो जाता है, फिर उससे आगे और भी कुछ स्टेप्स होते हैं जो हम आने वाले सेशंस में और डीपली समझेंगे। तो आज हमने ये समझा कि किसी भी सिचुएशन में हमारी जो रिएक्शन होती है वो सिर्फ थॉट्स के बेसिस पर नहीं होते हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप जो इतना फास्ट होता है कि उसका हमें ध्यान भी नहीं रहता, जो कि है थॉट्स का फिल्टरिंग बाय आवर इंटेलेक्ट।
और बुद्धि based on our past beliefs, ये फिल्टरिंग गाइड होता है और हमारे उन्हीं पास्ट बिलीफ्स के अलाइनमेंट से हम इन हजारों थॉट्स में से एक थॉट को चूज करते हैं। अगर हमारा पास्ट बिलीफ्स एक अच्छाई की तरफ डायरेक्टेड है तो हमारा चॉइस ऑफ थॉट नेचुरली एक पॉजिटिव होता है, एक अंडरस्टैंडिंग वाला होता है, एक लविंग केयरिंग वाला थॉट चूज होता है। परंतु अगर हमारा पास्ट बिलीव्स लो फ्रीक्वेंसी वाले हैं तो नेचुरली हम उसी प्रकार का थॉट चूज करते हैं। एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर meditation comes into the picture. Meditation is taking that 1 second of pause when a situation comes और अपने thoughts को clearly observe करना। Meditation is clearly observing that hidden step of filtering, जहाँ हमारे मान्यताएं हमारे डिसीजन प्रोसेस को गाइड करते हैं। Meditation is working on building high frequency good vibrational beliefs, ऐसे belief patterns जो एक हायर फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइंड हो। अगर हमारी मान्यताएं compassion, love, confidence, kindness इन चीज़ों से अलाइंड हो तो हमारे डिसीजंस नेचुरली उसी डायरेक्शन में अलाइंड होंगे। एंड जितना जितना हम अपने मेडिटेशंस को प्रैक्टिस करते जाते हैं, हमारी वही मान्यताएं, हमारे वो बिलीफ सिस्टम्स मोर एंड मोर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी गॉड फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन होते जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज के सेशन से हमें कुछ क्लैरिटी मिली होगी कि हमारा डिसीजन प्रोसेस कैसा होता है। तो आज पूरे दिन हम
इंटेंशन के साथ अपने हर डिसीजन को, हर सिचुएशन में अपने थॉट प्रोसेस को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे। और डिसीजन लेने से पहले वो 1 सेकेंड पॉज लेकर खुद से ये क्वेश्चन पूछेंगे, इफ आई एम टेकिंग दिस डिसीजन, व्हाट इज द पास्ट बिलीफ based on which I'm taking this decision? ऐसी कौन सी मान्यता है जो मुझे ये डिसीजन लेने दे रही है? प्रोसेसेस को थोड़ा और क्लियरली ऑब्जर्व करेंगे और मेडिटेशन को कैसे रिफाइन कर सकते हैं।